सुई सुई, सड़क किनारे का खाना साफ नहीं होता। आगे से जो भी खाने का मन हो बस अंकल ली को बता देना। लॉर्ड ली, उस रात वाली औरत मिल गई है। वह हुचेंगलेंग परिवार की बेटी है। लेंग परिवार चलो। तुम दोनों बेकार लोग, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। शिशी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 5 साल पहले ही तुम हमारे लेंग परिवार का हिस्सा नहीं रहे। मैं भले ही लेंग परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन दादी तो लेंग परिवार की दादी है ना। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कंपनी की मुहर वापस ले लूंगी? जब तुम बीमार थी तब तुम्हारे प्यारे बेटे ने पहले ही कंपनी और तुम्हारे नाम की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। तुम सब बुरी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? दादी, आपको क्या हुआ? दादी, मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। अभी दफा हो जाओ। निकल जाओ। शीशी, दादी को तुम्हें एक बात बतानी है। अगर अभी नहीं बताया तो शायद फिर कभी मौका न मिले। वो जो 4 साल पहले तुमने जिस बच्चे को जन्म दिया था, हो सकता है वो बच्चा अभी भी जीवित हो। मिस लैंग, आपने 5 साल पहले जो हाओ होटल में एक आदमी की जान बचाई थी, वह आदमी हमारे लॉर्ड ली ही हैं। जोहा होटल? क्या ये वही होटल नहीं है जहां 5 साल पहले लिन मोक्सी के साथ वो हादसा हुआ था? इतने वक्त के बाद पता चला लिन मोक्सी जिस आदमी के साथ थी वो तो हुचेंग के सबसे अमीर इंसान लॉर्ड ली निकले। तुम लोगों ने मेरे बेटे को बेसहारा क्यों छोड़ दिया? अगर मेरे बेटे को मां की जरूरत नहीं होती तो मैं तुम जैसी गैर जिम्मेदार मां को कभी नहीं ढूंढता। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना होगा, वरना मैं तुम्हें काई सजा दूंगा। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं इतने अमीर आदमी के बेटे की मां हूं, तो क्या अब मैं लॉर्ड ली से शादी करने का सपना देख सकती हूँ? लॉर्ड ली, आप फिक्र न करें, आखिर वो हमारी रुखसवान का भी तो बच्चा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हमारी रुखसवान को तो बच्चों से बहुत लगाव है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हेलो, क्या डायरेक्टर बोल रही हैं? क्या काम है? मिस लिन, तुमने क्या सोचा है? डायरेक्टर, मैं जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं? मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मिस लिन, तुम अगर मान गई तो यह मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हें पैसे भेजती हूँ। वो 4 साल पहले जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया था, शायद वो हमें छोड़कर नहीं गया है। मिस लेंग देखो, कितना प्यारा और तंदुरुस्त बच्चा है। मेरा बच्चा। शिक्षक नमस्कार। लिंग शिक्षक, कृपया मेरे साथ आइए। तुम्हारा काम लिटिल ली सुई सुई को मनाना है ताकि वह किंडरगार्टन में पढ़ने आए। उसके पिता हुचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति लॉर्ड ली हैं। इस बच्चे को ऑटिज्म है, वह किसी से बात नहीं करता। उसका स्वभाव बहुत अजीब है, तुम्हें सावधान रहना होगा। छोटे मालिक दूसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष में हैं। वे चित्रकारी का अभ्यास कर रहे हैं। लिंग शिक्षक, आप अंदर जाइए, मैं आपके लिए चाय भिजवाने का इंतजाम करता हूं।
मुझे लगता है तुम बिल्कुल मूर्ख हो। तुम बहुत अनाड़ी हो, ना बात करते हो और ना ही चित्रकारी। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मां नहीं रहूंगी। बुरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिन मॉक्सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाथ लगाया तो क्या हुआ? ये थप्पड़ दादी का बदला लेने के लिए है, तुम जैसी नालायक पोती को सबक सिखाने के लिए। मिस लैंग, क्या हुआ? तुमने इस कचरे को अंदर कैसे आने दिया? मिस लैंग, ये हुआ भी किंडरगार्टन की तरफ से काफी सिफारिश की गई होम शिक्षक हैं जो यंग मास्टर को पेंटिंग और लिखना सिखाने आई हैं। वो बुरी औरत किस तरह की शिक्षक है? इसे बाहर निकालो। यह लॉर्ड ली की इजाजत से हुआ है। मैं ली सुई सुई की माँ हूँ, मुझे बच्चे के शिक्षक का फैसला करने का पूरा हक है। लिन शिक्षक, क्या आप आज के लिए वापस जा सकती हैं? मैं अभी तो आई हूँ, मैं ऐसे ही वापस नहीं जा सकती। कृपया मुझे एक और मौका दें। यहाँ रुकने के लिए एक सहायक से भीख मांग रही हो, इसका क्या फायदा? घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हारे आगे घुटने क्यों टेकूं? बस इसलिए क्योंकि मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ। यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। शिक्षक कहीं नहीं जाएंगी। बुरी औरत, मेरे बेटे को छोड़ो। ली सेन, इसे पकड़ो। ली सेन, क्या तुम अपनी नौकरी खोना चाहते हो? लेंग रुक्सवान, तुम क्या करना चाहती हो? अगर मेरे बेटे को सिखाना चाहती हो तो मेरे सामने 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगो। रुक जाओ। रुक जाओ। सुई सुई यहाँ पढ़ाई कर रहा है, तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो? लॉर्डली, हुआ बे की तरफ से। पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर ऐसी अजीब औरत को ढूंढा है टीचर बनाने के लिए। जहां तक मुझे पता है, इस औरत की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पहले ये कई सालों तक बाहर अपना इलाज करा रही थी। ये सुई सुई की टीचर नहीं बन सकती। लॉर्ड ली, मैं बाहर इलाज कराने नहीं गई थी, बस अपना मन बहलाने गई थी। मैंने अपने खाली समय में बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई की है। तुम होश में नहीं हो? बस बहुत हुआ। सुई सुई, अगर तुम्हें ये टीचर पसंद नहीं है तो पापा इन्हें यहां से भेज देंगे। लॉर्ड ली, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप 2 क्लास साथ बैठकर देख सकते हैं, फिर फैसला कीजिएगा। उस वक्त आप तय कर लेना कि मुझे निकालना है या नहीं। साथ बैठने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लॉर्ड ली, मुझे लगता है कि आपके लिए परिवार में न सिर्फ सुई सुई को सीखने की जरूरत है, बल्कि आपके घर के बहू को भी एक अच्छे सबक की जरूरत है। लिन मॉक्सी, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ है, अपने परिवार के पारिवारिक तौर तरीकों को सुधारने की जरूरत है। तुम ली सेन, मिस लिंग को बाहर ले जाओ। जी। नहीं, लॉर्डली। शुरू करो टीचर लिन। सुई सुई, अब से तुम एक बहादुर लड़के बनोगे। तुम्हें खुद की रक्षा करना सीखना होगा, ठीक है? ये औरत जानी पहचानी क्यों लग रही है? लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ पैसे कमाने वाले लॉर्ड ली बच्चों की शिक्षा को इतना महत्व देंगे। काफी समय हो गया है, मुझे दिखाओ कि क्या बनाया है। मैंने तुम्हें यहां पढ़ाने के लिए बुलाया है, अब नतीजों को परखने का समय है। लॉर्ड ली, ये पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी मैं आपको ये नहीं दिखा सकती। इसे पूरा होने में और कितना समय लगेगा? ओ शरारती लड़के, अभी क्लास का पहला ही दिन है और तुम्हें टीचर मिल गई, तो क्या अपने पापा को भूल गए? लॉर्ड ली, तो क्या अब मैं अपनी क्लास जारी रख सकती हूँ? मुझे दिखाओ कि तुम लोग क्या बना रहे हो, तभी मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। नहीं, जब मुझे काम पर रख लिया जाएगा तभी मैं आपको दिखाऊंगी। लिन मॉक्सी, तुमने परिवार में आखिर किस बुरे इरादे से घुस आई हो?
मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ, 4 साल पहले मेरा बच्चा, क्या वो सच में चला गया था? बिल्कुल चला गया था। क्या तुमने वो आखिरी रिपोर्ट नहीं देखी? सिर्फ एक रिपोर्ट ही तो है, वो तो कोई भी आसानी से बनवा सकता है, उससे कुछ साबित नहीं होता। अस्पताल के इतने सारे डॉक्टर और नर्स गवाही दे सकते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर पता कर लो। ठीक है, मैं खुद पता लगा लूंगी। लिन मॉक्सी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, लॉर्डली मेरे मंगेतर हैं। लॉर्डली? क्या वाकई वो तुम्हारे मंगेतर है? लॉर्डली बेशक मेरे मंगेतर हैं। हमारा बच्चा 4 साल का है, ये झूठ कैसे हो सकता है? और सुनो, ये सोचना भी मत कि मेरे रिश्तों का सहारा लेकर तुम लॉर्डली की नजरों में अपनी जगह बना लूंगी। मैं अपनी काबिलियत के दम पर पढ़ा रही हूँ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लॉर्डली, सच तो यह है कि मैं वापस आ गई हूँ, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कि सुई सुई के लिए कोई टीचर रखा जाए। लॉर्डली, मेरे पास एक सुझाव है। मैं सोच रही हूँ कि बेटे के लिए बच्चों की एक छोटी सी पार्टी रखी जाए। जब सुई सुई के दोस्त बन जाएंगे तो शायद वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तुम इंतजाम करो। तुम सिर्फ मेरे बच्चे की माँ हो, मेरी औरत नहीं। अपनी हैसियत मत भूलो और अपनी मर्यादा में रहो। लिसन, आज मैंने क्यों नहीं देखा लॉर्डली और छोटे साहब को? लॉर्डली और छोटे साहब दोनों बाहर हैं, मुख्य दरवाजे की ओर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी गहरी सोच में हों। जाओ। सोई सोई, सोई सोई, क्या तुम टीचर के साथ स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहोगे? लिन मॉक्सी, मैंने पहले ही बच्चों की पार्टी का इंतजाम किया है। जब सुई सुई दोस्त बना लेगा तो वो खुद ही स्कूल जाने लगेगा। लैंग रुक्सवान, सोई सोई की अभी जो हालत है उसमें दोस्त बनाना अभी सही नहीं है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, हम रातों रात सब कुछ नहीं बदल सकते। मैं बच्चे की माँ हूँ, मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही इंतजाम करूंगी। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि एक टीचर होकर मुझे सलाह दो। अगर आप वाकई बच्चे का भला चाहती हैं तो आपको पहले सुई सुई की राय लेनी चाहिए। क्या हुआ सुई सुई, कुछ कहना चाहते हो? स्कूल जाना है। लिन मॉक्सी, ये मेरा बेटा है, तुम इसे क्यों पकड़ रही हो? तुम उसे छोड़ो। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। सोई सोई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। टीचर लिन, लॉर्डली, कृपया अंदर आए। बैठिए। माफ कीजिएगा, क्या मैंने आपके काम में बाधा डाली? टीचर लिन, आप मुझसे मिलने कभी भी आ सकती हैं। मैं आज यहाँ आपसे ये कहने आई हूँ कि सुई सुई के बच्चों की पार्टी में जाने के बारे में क्या करना है। मुझे डर है कि सुई सुई भीड़ भाड़ वाली जगह पर तालमेल नहीं बिठा पाएगा। मुझे पहले लगता था कि बच्चा सबके साथ घुलता मिलता नहीं है, क्योंकि उसे बचपन से माँ का प्यार नहीं मिला। लेकिन माँ के मिलने के बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आया, बल्कि हालत और भी खराब हो गई है। अच्छा हुआ कि अब आप जैसी टीचर मिल गई हैं, अब मुझे थोड़ी उम्मीद दिख रही है। बच्चा परेशान है, माता पिता को धैर्य रखना होगा। अगर टीचर को भरोसा नहीं है कि सुई सुई पार्टी में जा पाएगा, तो क्यों ना आप भी पार्टी में साथ चलें। अगर आप साथ रहेंगी तो मुझे यकीन है कि सुई सुई बेहतर तरीके से दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल पाएगा। लेकिन मैं विशेष सहायक ली से कहकर आपके लिए गाउन तैयार करवाता हूँ। बच्चों की पार्टी में क्या गाउन की जरूरत है? जिन बच्चों को मैंने बुलाया है उनके माता पिता जरूर बहुत अमीर और रसूखदार लोग होंगे, इसलिए हमें साधारण नहीं दिखना चाहिए।
टीचर लिन, मेरा मतलब ये नहीं था कि आप साधारण दिख रही हैं। टीचर लिन, क्या हम पहले कभी मिले? लॉर्ड ली, चूंकि आपकी पहले से ही मंगेतर है, तो आपको अपनी बातों और व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। ये बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। मंगेतर? सुई सुई, तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जैसे किसी चींटी को मसलना उतना ही आसान है। रहम की भीख मांगो। सुई सुई, लिंग रुक्सवान, मैं सुई सुई को अंदर ले जाता हूँ। लिन मॉक्सी, आज रात मैं और मेरा बेटा ही मुख्य है। तुम अपना काम करो और यहाँ से दूर रहो। लिन मॉक्सी, तुम्हारे ये कपड़े शायद कूड़े के ढेर से उठाए गए हैं। वैसे ठीक ही है, तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ कूड़ा पहनने के ही लायक हैं। चलो। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? लॉर्ड लिलिन मोक्सी वो बच्चे की मां नहीं है। मैंने उसे नहीं बुलाया था। वो तो खुद ही बेशर्म होकर चली आई और दरवाजे पर चिल्ला रही है। कितनी शर्मनाक बात है। टीचर लिन को मैंने ही बुलाया है इस पार्टी में शामिल होने के लिए। तुम्हें कोई ऐतराज है? मुझे कोई ऐतराज नहीं है। टीचर लिन, क्या तुम्हें ऐसी जगह पसंद नहीं है? बाहर इतने सारे मेहमान हैं, लॉर्ड ली उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? मुझे भी ऐसी जगह पसंद नहीं है, लेकिन अपने बेटे के लिए करना पड़ता है। यह कोट कुछ दिनों में धोकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलो बैठते हैं। टीचर लिन ने पिछली बार जिस मंगेतर की बात की थी, ली को वो बात समझ नहीं आई, इसलिए मैं साफ साफ पूछना चाहता हूं। ये लॉर्ड ली का निजी मामला है, मुझे इस बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि टीचर लिन को मुझसे कहीं ज्यादा पता है। संभल कर। सावधान। हे भगवान, लिन मोक्सी, तुम पागल हो गई हो। ये तुम्हारे छात्र के माता पिता हैं। तुम क्या कर रही हो? गूंगा, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे पिता के पैसों के लिए वापस आई है। वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ, तुम अपनी माँ द्वारा छोड़े गए बच्चे हो। बड़े दिनों बाद मिले। मेरी कीमती ड्रेस। मिस लिंग, मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे ने चोट पहुंचाई है। अब बताओ इसका क्या करना है? तुम शरारती बच्चे, तुम्हें सबक सिखाना होगा। रुक जाओ। लिन मोक्सी, फिर से तुम।
मैं अपने बेटे को समझा रही हूँ, तुम बीच में मत आओ। लिंग रुखसवान, तुमने अभी सच का पता भी नहीं लगाया और इस तरह बिना सोचे समझे बच्चे पर हाथ उठाना, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? इतनी छोटी उम्र में किसी को चोट पहुंचाना, इसे तो सबक सिखाना ही चाहिए। आप में से किसने सुई सुई को किसी को मारते देखा है? बल्कि मैंने तो ये देखा कि वे दोनों बच्चे सुई सुई को परेशान कर रहे थे। सच जानना बहुत आसान है। ली परिवार में हर जगह कैमरे लगे हैं, फुटेज चेक करो तो क्या सच सामने नहीं आ जाएगा? तुम सुई 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 मेरे बच्चे, लिन मॉक्सी, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लिंग रुखसवान, सुई सुई, क्या वो सच में तुम्हारा बच्चा है? बेशक, मैं ही सुई सुई की माँ हूँ। तो फिर सुई सुई के कंधे पर वो जन्मजात निशान क्यों है? कैसा निशान? 4 साल पहले मेरा जो बच्चा हुआ था, उसके शरीर पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। दुनिया में निशान वाले तो बहुत से बच्चे होते हैं, तो क्या वो सब तुम्हारे बच्चे हैं? तो फिर मुझे साफ साफ देखने दो। तुम लॉर्ड ली, मेरे बेटे ने ये जानबूझकर नहीं किया, कृपया लॉर्ड ली, हमें हमें जाने माफ कर दीजिए। दीजिए। प्लीज है ना, मैं इन्हें दोबारा होचिंग में नहीं देखना चाहता। लॉर्ड ली, हमें माफ कर दीजिए, लॉर्ड ली, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। लॉर्ड ली, हमें माफ कर दीजिए। लॉर्ड ली, तुम सारी गलतियों का दोष दूसरों पर कैसे डाल सकते हो? मुझे अपना काम करने के लिए तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। उस वक्त तुम्हें पीछे के आंगन में नहीं जाना चाहिए था, बल्कि तुम्हें हर पल सुई सुई पर नजर रखनी चाहिए थी। टीचर लिन, तुम कम बोलो। तो सुई सुई की ट्यूटर होने के नाते क्या तुम्हें हर पल उस पर नजर नहीं रखनी चाहिए थी? मैं उस वक्त क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं थी? अगर तुम्हें मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो। सच में जन्मचीन है। लिन मॉक्सी, तुम अपने बेटे को पहचानना चाहती हो तो ये कभी नहीं होगा। हेलो, अभी अस्पताल जाओ और दादी को वहां से ले आओ। रुखसवान, क्या कुछ हुआ है? ज्यादा सवाल मत पूछो, बस वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। सुई सुई, लॉर्ड ली, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये औरत साधारण नहीं है। टीचर लिन, तुम आधी रात को चुपके से हमारे सुई सुई के कमरे में क्या करने आई हो? मैं सुई सुई की हालत को लेकर चिंतित थी। सुई सुई की चिंता? तो तुम सीधे अंदर आ सकती थी, चोरी छिपे आने की क्या जरूरत थी? मैं तो सीधे अंदर ही आना चाहती थी, पर क्या तुम मुझे आने देती? सुई सुई, तुम्हें क्या हुआ? लॉर्ड ली, ये औरत सुई सुई को इंजेक्शन लगा रही है। ये हमारे बच्चे को खत्म करना चाहती है। ये चीज मेरी नहीं है। फैमिली डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। सुई सुई, लॉर्ड ली, छोटे सरकार की हालत अब स्थिर हो गई है, लेकिन उन्हें एक रात निगरानी में रखना होगा। कोई बात हो तो मुझे बुला लीजिएगा। लिन मॉक्सी, मुझे पता है कि तुम मुझसे जलती हो, तुम्हें जो भी गुस्सा निकालना है मुझ पर निकालो, पर तुमने एक बच्चे को चोट क्यों पहुंचाई? मैंने ऐसा नहीं किया। वो मैं नहीं थी, वो मैं नहीं थी। टीचर लिन, अब तुम शांति से इस विला में ही रहोगी। बेहतर होगा कि तुम दुआ करो कि सुई सुई ठीक रहे, वरना मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगा। क्या आप मिस लिन बोल रही हैं? आपकी दादी कहीं मिल नहीं रही हैं। एक भला चंगा इंसान अचानक कैसे गायब हो सकता है? लिंग रुखसवान, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, मुझे बाहर जाने दो। मेरी दादी कहीं खो गई है।
आखिरकार तुम मेरे आगे गिड़गिड़ाई तो सही। टीचर लिन सुई सुई का इतना ख्याल रखती है तो वो उसे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? नहीं, इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। वो बुरी औरत लॉर्डली अपनी गलती मानकर भाग गई है। देखो उसने मुझे चोट भी पहुंचाई है। तुम्हारा ये जख्म थोड़ी देर और होती तो अपने आप ही भर जाता। मुझे नहीं पता। लॉर्डली, मेरे और मेरे बेटे के लिए न्याय कीजिए। फौरन आदमी भेजो और हुचेंग की घेराबंदी करो। लिन मोक्सी को पकड़ लो। दादी, दादी, आधी रात को तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? आधी रात को तुम लोग दादी को कहाँ ले गए हो? लिन मोक्सी, वो मेरी सगी माँ है। अब से हम खुद ही उनका ख्याल रखेंगे। तुम्हें इस सब में दखल देने की जरूरत नहीं है। पहले तुम लोगों ने ही बेदर्दी से दादी को घर से निकाल दिया था, अब अचानक उन्हें लेकर जा रहे हो। कौन जाने तुम क्या करना चाहते हो। बदतमीज लड़की, अब तुम दादी को पकड़कर बैठी हो। तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? मैं दादी का इलाज करवाना चाहती हूँ। ये कहना मुश्किल है। जब आधा इलाज हो जाएगा तो तुम दादी के जरिए हमें ब्लैकमेल करोगी। मैं दादी का इलाज करवा रही हूँ और मैंने तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगा है। कहना आसान है और करना मुश्किल, जब तक तुम दादी को लेकर हुचेंग से चली नहीं जाती। सही कहा। और भविष्य में हमें परेशान करने के लिए कभी वापस मत आना। नहीं, हुचेंग में सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं। दादी का इलाज यही होना चाहिए। बस एक बात बताओ, जा रही हो या नहीं? अगर नहीं जा रही तो दफा हो जाओ, वरना फिर कभी दादी से मिलने की उम्मीद मत रखना। अभी मेरे घर से बाहर निकलो। शीशी, दादी, शीशी, दादी, शीशी। ठीक है, मैं जाती हूँ। दादी, हम पहले गांव चलते हैं। जैसे ही मैं अस्पताल से संपर्क कर लूंगी तब मैं आपको इलाज के लिए ले जाऊंगी। शीशी, तुम्हारा माथा भी बहुत गर्म है। कहीं तुम बीमार तो नहीं? मैं जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा दादी। ये सब मुझ जैसे बोझ की वजह से हो रहा है। दादी, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। अब इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ आप ही एक अपनी बची है। मैं बस आपको ठीक देखना चाहती हूँ। पता नहीं सुई सुई कैसा होगा। लॉर्डली, आप आ गए। लीसेन, लीसेन, मेरी दादी कहाँ है? बेफिक्र रहो, तुम्हारी दादी दूसरे कमरे में है। घर का डॉक्टर उनका इलाज कर रहा है, अब वो ठीक है। लीसेन, कल रात क्या लॉर्डली हमें वापस लेकर आए थे? जब लॉर्डली तुम्हें उठाकर अंदर लाए तो हम सब हैरान रह गए थे। इतने सालों में हमने कभी लॉर्डली को किसी के लिए इतना परेशान नहीं देखा। अगर सुई सुई वही बच्चा है तो क्या लॉर्डली 5 साल पहले वाले वही इंसान है? तुम हंस क्यों रही हो? लॉर्डली, हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने तो सब कुछ बहुत अच्छे से सोचा था। अपनी गलती छिपाकर भागना और अपनी दादी को भी साथ ले जाना। बताओ, तुमने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? लॉर्डली, सुई सुई मेरा छात्र है, मैं उसे चोट क्यों पहुंचाऊंगी? जैसे ही तुम सुई सुई के कमरे में गई, सुई सुई के साथ हादसा हो गया। लेंग रुक्सवान तुम्हें ढूंढने गया तो तुमने उसे भी चोट पहुंचाई और भाग गई। इन सब बातों का तुम क्या जवाब दोगी? जब तुमने पहले ही मान लिया है कि गलती मेरी है तो मेरी किसी भी सफाई का कोई फायदा नहीं है। ठीक है,
तो फिर मैं अभी डॉक्टर को यहाँ से हटा देता हूँ और तुम्हारी दादी को उनके हाल पर छोड़ देता हूँ। नहीं शायद मुझे तुम्हें फिर से कैद कर देना चाहिए। लॉर्डली, मैं सुई सुई के कमरे में चुपके से घुसी थी ताकि मैं उसके कंधे पर मौजूद जन्म का निशान देख सकूं। तुम मेरे बेटे का निशान क्यों देखना चाहती थी? क्योंकि क्योंकि लॉर्ड ली, सुई सुई जाग गया है, वो पापा को बुला रहा है। मेरे सुई सुई, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, जल्दी से मम्मी को देखने दो। क्या तुम्हें अब भी कहीं घबराहट हो रही है? सिर्फ एक जन्म के निशान से पक्का नहीं कह सकते। अगर लॉर्डली को पता चले बिना मैं सुई सुई के साथ एक डीएनए टेस्ट कर पाती तो अच्छा होता। टीचर लिन। सुई सुई। मैडम प्लीज मत जाओ। मैडम कहीं नहीं जा रही, मैं यही तुम्हारे पास हूँ। टीचर लिन, मेरा विश्वास करने के लिए शुक्रिया कि मैंने दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई नहीं की। मुझे पता है सुई सुई एक बहुत अच्छा और कहना मानने वाला बच्चा है। टीचर लिन, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। सच में? पापा, क्या मैं जा सकता हूँ? जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक है तुम कभी भी जा सकते हो। मुझे टीचर लिन से ही पढ़ना है। बिल्कुल। हमारी वो शानदार पेंटिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है। इतनी बुरी औरत है, इतने में भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। अगर मुझे पता होता तो मैं और ज्यादा दवा मिला देती ताकि इस बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर देती। टीचर शेर, क्या मैं अपनी ऑफिस वाली कुर्सी बदल सकती हूँ? तुम जैसी मामूली औरत क्या हमारे साथ बैठने के काबिल भी हो? ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं है कि तुम जैसे दिखावे की टीचर ने अभी तक कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। हमारे हुआबे स्कूल के टीचर्स कम से कम मास्टर डिग्री वाले तो होते ही हैं। भले ही मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास चाइल्ड साइकोलॉजी का सर्टिफिकेट है। तुम्हारे इस फर्जी सर्टिफिकेट को कौन जाने तुम किस चोर बाजार से खरीद लाई हो। टीचर शे, तुम्हें प्रिंसिपल को बताना चाहिए कि इसके जैसी गलत तरीके से अंदर आई हुई औरत को हमारे स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। इसे यहाँ से बाहर निकालो। इसके स्कूल में रहने से सिर्फ बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होगा और स्कूल का स्तर भी गिरेगा। लिन मॉक्सी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो थोड़ी तो शर्म करती और खुद ही इस्तीफा दे देती। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मैं इस्तीफा क्यों दूं? लिन मॉक्सी, तुम सीधे रास्ते से नहीं मानने वाली। टीचर से तुम ये क्या कर रही हो? लिन मॉक्सी, तुम सीधे तरीके से बात नहीं मानोगी तो तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। टीचर से तुम ये क्या कर रही हो? टीचर लिन की काबिलियत सबको अच्छी तरह पता है। तुम उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करने वाली कौन होती हो? मिस्टर इयन, तुम उसकी इतनी मदद कर रहे हो, कहीं तुम्हें इस औरत से लगाव तो नहीं हो गया? कुछ लोगों का दिल ही गंदा होता है, उन्हें हर चीज में गंदगी ही नजर आती है। तुम यहाँ से जाती हो या नहीं? प्रिंसिपल ने मुझे जो काम दिया है वो है सुई सुई नन्हा बच्चा को समझाना कि वो स्कूल आए। चूंकि मैंने ये कर दिखाया है तो मुझे यहाँ रहने का पूरा हक है। लिन मॉक्सी, मैं 3 बार गई थी सुई सुई को स्कूल आने के लिए मनाने। तुम्हें आए हुए अभी कितने दिन हुए हैं और वो स्कूल आने के लिए मान गया? सुई सुई बस आता ही होगा। सच क्या है बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। लिन मॉक्सी, आज मैं ये साफ कर देना चाहती हूँ, अगर सुई सुई स्कूल नहीं आया तो तुम खुद ही इस्तीफा दे देना। ठीक है, लेकिन अगर वो आ गया तो इस्तीफा मैं दूंगी। टीचर शे, तुम भावनाओं में मत बहो। अगले सेमेस्टर में तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। चिंता मत करो सुई सुई, वो स्कूल कभी नहीं आएगा। मुझे मंजूर है। अगर आज सुई सुई नहीं आया तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। देखो टीचर लिन, तुम भी जल्दबाजी मत करो। मैंने सुना है कि वो ली परिवारंग मास्टर, उससे निपटना बहुत मुश्किल है। जो भी टीचर वहां गया खाली हाथ ही लौटा है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह बात यहीं छोड़ देनी चाहिए। टीचर लिन, ली परिवार का फोन आया है। टीचर लिन, ली परिवार का फोन आया था। कह रहे थे कि ली सुई सुई क्लास में आने वाले हैं। डायरेक्टर, क्या ली सुई सुई किंडरगार्टन में क्लास लेने आ रहे हैं? हाँ। सुई सुई एक नए छात्र हैं, बस उनके लिए एक सीट का इंतजाम कर दीजिए। अभी जिन भी शिक्षकों की क्लास नहीं है वे सब मेरे साथ स्कूल के गेट पर चलें। क्या बात है, वे अब तक क्यों नहीं आए? डायरेक्टर, मुझे लगता है कि लिन मॉक्सी ने हमें धोखा दिया है।
अभी जो फोन आया था, शायद इसने ही किसी और के लिए परिवार के आदमी होने का नाटक किया है। जब हमें यकीन हो जाएगा तब फिर से एक फोन आएगा कि आज कोई काम आ गया इसलिए वे नहीं आ पाएंगे। टीचर लिन, क्यों ना तुम एक बार फोन करके हालत के बारे में पूछ लो। डायरेक्टर, सुई सुई ने मुझसे वादा किया है तो वह जरूर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। लिन मॉक्सी, तुम जैसी झूठ बोलने वाली और बिना टीचिंग सर्टिफिकेट वाली औरत हुआबे में रहने के काबिल नहीं है। डायरेक्टर, यह औरत अब किंडरगार्टन में नहीं रह सकती। अगर यह नहीं गई तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। सुनिए, आप लोग इतने परेशान मत होइए, बस थोड़ा और इंतजार करके देख लेते हैं। हम इंतजार कर ही नहीं सकते, खासकर उस इंसान का जो कभी आने वाला ही नहीं है। बच्चों की क्लास पहले ही बहुत लेट हो चुकी है। इस सारे नुकसान की भरपाई अकेले लिन मॉक्सी को ही करनी होगी। सही बात है, इसे ही सारा हर्जाना भरना चाहिए। टीचर लिन, अब बताओ कि क्या करें। जाहिर है कि इसे हुआबे से बाहर निकाल दिया जाए। सुई सुई, आज तुम देर से आई हो। टीचर माफ कीजिए, सब पापा की ही गलती है। ली, ये हमारे यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। हमारा किंडरगार्टन इधर आइए कृपया। अच्छा टीचर, क्या तुम आज ही इस्तीफा देने का सोच रही हो या कल इस्तीफा पत्र जमा कराओगे? लिन मोशी, हद मत पार करो। तुम एक टीचर के तौर पर अगर तुम अपनी ही बात से पलट जाओ तो छात्रों को कैसे पढ़ाओगे? मैं आज ही अपना इस्तीफा सौंप दूंगी। मिस लैंगा। छे टीचर, क्या आप बदला लेना चाहती हैं? मिस लैंग, लिन मोशी बहुत हद पार कर गई है। छे टीचर, बस आप मेरा काम कर दें। मैं न सिर्फ आपकी नौकरी बचा सकती हूँ बल्कि आपको ली परिवार में भी काम करने के लिए रख सकती हूँ। मिस लैंग, आप बेझिझक आदेश दें। मेरी ये छोटी सी जान आपकी है। शीशी, तुम आज ली परिवार नहीं गई क्या? अभी किंडरगार्टन से आई हूँ, थोड़ी देर बाद भी जा सकती हूँ। मुझे लगता है कि ये लॉर्डली वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा बाहर लोग उसके बारे में बुरा भला कहते हैं। वो इंसान तो अच्छे है। शीशी, तो अब तुम्हारा और उनका। दादी, आप गलत मत समझिए, वो मेरे छात्र के पिता हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ काम तक है। मुझे लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। दादी, आप अपनी चिंता कीजिए, मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये ली परिवार का निजी अस्पताल है। वे दोनों अब कभी भी अपनी मर्जी से दादी को यहाँ से नहीं ले जा पाएंगे। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि अगर ठीक से नहीं बनाया तो सजा मिलेगी? तुम जैसे बच्चे की वजह से मुझे पहले बहुत परेशान होना पड़ा था। इस बार मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक अच्छा बच्चा कैसे बनते हैं। तुम जैसे खामोश रहने वालों को सबक सिखाने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। मिस लैंग, जब ये अंदर जाएगा तो बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा। तुम बस अपना काम जारी रखो, वो अब मेरे कब्जे में है। अरे, तुम्हें चोट लग गई। कोई बात नहीं। हाथ की उंगली में चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सुई सुई के रोने की आवाज आ रही है?
दादी आप आराम कीजिए, मैं वापस ली परिवार जाकर देखना चाहती हूँ। मुझे डर है कि सुई सुई मेरा इंतजार कर रहा होगा। तो तुम जल्दी जाओ, बच्चे को ज्यादा इंतजार मत कराओ। बदमाश लड़के, अगर तुम आगे से लिन मॉक्सी के इतने करीब गए तो फिर मत कहना कि मैं तुम्हें रोज सजा देती हूँ। रुक जाओ, बच्चे को मार रही हो तुम, कैसी माँ हो? तुम बुरी औरत, मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ, इसमें तुम्हारा क्या लेना देना? सुई सुई से माफी मांगो। बुरी औरत, मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन मॉक्सी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तो आओ ना। टीचर लिन, तुम शांत हो जाओ। मैं शांत नहीं हो सकती। जिसने भी मेरे बेटे को हाथ लगाया मैं उसे खत्म कर दूंगी। सुई सुई, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लॉर्डली, ये औरत मुझे बार बार परेशान कर रही है, और वो भी ली परिवार में। इसने तो लॉर्डली को कुछ समझा ही नहीं है। टीचर लिन, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लिंग रुक्सवान जिस तरह से सुई सुई को मारपीट कर सिखा रही है, उससे सुई सुई की हालत और बिगड़ जाएगी। सुई सुई मेरा बेटा है, मैंने उसे 9 महीने कोख में रखकर जन्म दिया है। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा उसका ख्याल रखने वाला या उसे प्यार करने वाला और कोई नहीं है। मैं भला सुई सुई को मारने की बात कैसे सोच सकती हूँ? तुम तो सच को झूठ बना रही हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। लिंग रुक्सवान, सच को झूठ कौन बना रहा है? टीचर शेर, तुम बताओ अभी कौन सुई सुई को मार रहा था? यही थी। ये अचानक अंदर आई और हाथ उठाने लगी। मैं और मिस लेंग सुई सुई को पेंटिंग सिखा रहे थे, तभी ये अंदर घुस आई और आते ही झगड़ा शुरू कर दिया। लॉर्डली ये झूठ बोल रही है। लॉर्डली, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। असल में लिन मॉक्सी के पास कोई टीचिंग डिग्री ही नहीं है। उसने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया है। वो अभी में पढ़ाने की बात तो दूर की है, उसने हम सबको धोखा दिया है। टीचर लिन, क्या ये जो कह रही है वो सच है? मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को प्यार से सिखाती हूँ और मैं किसी दूसरे टीचर से कम नहीं हूँ। तो फिर तुमने अभी कहा था कि जो कोई मेरे बेटे को हाथ लगाएगा, उसका मतलब क्या था? मैं सुई सुई को अपना बच्चा मानती हूँ, इसलिए जल्दबाजी में मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। तुम बेशर्म हो। तुम अब मेरे बेटे को हथियाना चाहती हो? क्या तुम लॉर्डली पर भी कब्जा करना चाहती हो? ऐसा नहीं है। अगर होम ट्यूटर का व्यवहार ही खराब हो तो वो बच्चों को क्या सिखाएगी? सही बात है लॉर्डली, वो अब सुई सुई को पढ़ाने के लायक नहीं है और इसलिए परिवार और आपकी बदनामी भी होगी। लॉर्डली, मुझे बस सुई सुई से लगाव है, मेरा इरादा किसी को लुभाने का नहीं है। कौन जानता है तुम्हारे मन में और क्या चल रहा है? बस बहुत हुआ। टीचर लिन, तुम अभी के लिए यहां से चली जाओ। टीचर लिन, तुम फिलहाल घर चली जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। वैसे भी मेरा कोई हक नहीं है। टीचर लिन जा चुकी है। मैं फिर से नहीं सुनना चाहता टीचर लिन की बदनामी करने वाली कोई भी अफवाह। अगर भविष्य में मुझे सुनने को मिला कि कोई पीठ पीछे बातें कर रहा है और किसी का भविष्य बर्बाद कर रहा है, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लॉर्डली, क्या आप टीचर लिन की वजह से परेशान हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस दिन टीचर लिन का बर्ताव बहुत अजीब था? लॉर्डली, एक बात है, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं? जो कहना है जल्दी कहो, बकवास मत करो। लॉर्डली, क्या आपने गौर किया है, छोटा मालिक अपनी माँ के करीब नहीं है, वो सिर्फ टीचर लिन के करीब है। ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि लिंग परिवार की सिर्फ एक ही बेटी है? सिर्फ एक ही है। क्या तुम्हें यकीन है कि 5 साल पहले उस रात जिस औरत ने मुझे बचाया था वो लेंग परिवार की ही बेटी थी? ये बात बिल्कुल सच है लॉर्डली। उस वक्त लेंग रुक्सवान को वापस लाना मेरी जल्दबाजी थी। एक बहुत जरूरी काम रह गया है। लॉर्डली, क्या आप डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं? मुझे याद है 5 साल पहले की वो रात, तुम भी नशे में थी। तुमने धुंधली हालत में कहा था कि तुम फालतू हो। इस फालतू होने का क्या मतलब है? लॉर्डली अचानक क्यों पूछ रहे हैं 5 साल पहले की बात? बस ऐसे ही पूछ लिया। मैंने उस वक्त सुई सुई को जन्म दिया था, फिर मुझे प्रसव के बाद तनाव हो गया था। मुझे बहुत सी बातें साफ याद नहीं है। जब तुमने सुई सुई को जन्म दिया तो उसे क्यों छोड़ दिया था? हमारा लैंग परिवार इस हुचेंग में एक जाना माना नाम है।
बिना शादी के तुम्हारा बच्चा होना अगर बाहर पता चला तो हमारा नाम पूरी तरह डूब जाएगा। इसे हटाओ, इस बच्चे को हमसे दूर करो। मुझे तुम लोगों ने पहले ही लिंग परिवार से निकाल दिया था। इस बच्चे का तुम लोगों से और तुम्हारे लिंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। लॉर्डली, इस मामले में मैं सच में बेबस थी। उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी। माता पिता को डर था कि ये बात बाहर फैल जाएगी, इसीलिए वो चाहते थे कि मैं इसे चुपके से जन्म दूं। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद मुझे काफी तनाव रहने लगा। माता पिता को लगा कि ये बच्चा शायद मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने सुई सुई को भेज दिया। हम सच में सुई सुई को छोड़ना नहीं चाहते थे, बस हमें यह अंदाजा नहीं था कि वो परिवार इतना गैर जिम्मेदार होगा कि सुई सुई को लावारिस छोड़ देगा। लॉर्डली, आप ये क्या करने जा रहे हैं? ये बस एक मामूली खून की जांच है, तुम बस मेरा साथ दो। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। आप मेरा खून लेकर मेरा और सुई सुई का डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं। मैं आप लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगी। टीचर लिन, क्या आपके पास समय है? मुझे आपसे एक काम में मदद चाहिए। टीचर लिन की अभी क्लास है। लॉर्डली, ये एक किंडरगार्टन है, ये एक स्कूल है। मुझे पता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि टीचर लिन मेरा मान रखे। लॉर्डली, तुम अभी वो आदमी कौन था? वो हमारे किंडरगार्टन के मिस्टर यन है। अगर वो सिर्फ एक सहकर्मी है तो वो सुरक्षित रहेगा। लॉर्डली, तुम कोई गलत कदम मत उठाना। मैं एक मर्द हूं, मैं एक नजर में देख सकता हूं कि उस लड़के को तुम में दिलचस्पी है। अभी वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, बिना ये सोचे कि क्या वो इसके काबिल भी है। लॉर्डली, मुझे पहले ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि तुम्हें अपनी ताकत का रौब दिखाना इतना पसंद है? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम अचानक मुझे खून की जांच के लिए क्यों लाए हो? मैं बस ये पक्का करना चाहता हूं कि क्या तुम सुई सुई की मां हो। तुम्हें मुझ पर शक क्यों हो रहा है? 5 साल पहले किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उस रात जब मेरी हालत बहुत खराब थी तब एक औरत ने मुझे बचाया था। बाद में हम साथ थे, लेकिन अगली सुबह वो चली गई। मैं उस औरत को पूरे 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ। लॉर्डली की बताई हुई कहानी 5 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था उससे इतनी मिलती जुलती क्यों है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? सुई सुई को भी मैंने खुद ही ढूंढा था। बाद में पता चला कि उसे कहीं छोड़ दिया गया था। नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ सकती। लॉर्डली की कहानी सुनने में भावुक लगती है, पर असल में इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जब लॉर्डली की पहले से ही मंगेतर है तो उसे दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए और ऐसी झूठी कहानियां सुनाकर लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। रिंगरुक स्वान सुई सुई की माँ है। तुम्हें सुई सुई की माँ को उनका हक देना चाहिए। एक बार रिपोर्ट आ जाने दो, जो भी सुई सुई की मां होगी मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लॉर्डली, अनर्थ हो गया। छोटे साहब को मिस लैंग अपने साथ ले गई है। क्या? मिस लैंग छोटे साहब को लेकर छत पर चली गई है और कह रही है कि वो छोटे साहब के साथ सब कुछ खत्म कर लेगी। लेकिन रुखसवान, तुम फिर से क्या पागलपन कर रही हो? माँ, मुझे माँ चाहिए। लेंग रुखसवान, तुम शांत हो जाओ। तुम लोग पास मत आओ। लिन मोक्सी, ये सब तुमने ही मुझे करने पर मजबूर किया है। 4 साल पहले मैं बेबस थी और मैंने अपना बेटा खो दिया। अब जब हमारा परिवार आखिरकार एक साथ है, लेकिन तुम क्या कर रही हो? तुम न केवल मेरे आदमी को छीनना चाहती हो, बल्कि मेरे बेटे को भी छीनना चाहती हो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारा कुछ भी छीनूंगी। मेरे जीने का अब क्या मतलब है? जब तुम सब मुझे खत्म ही करना चाहते हो, तो अगर मैं चली भी गई तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लेंग रुखसवान, नहीं,
लेंग रुखसवान, क्या तुम्हें थोड़ा भी आत्मसम्मान है? हर वक्त खत्म होने की बातें करती रहती हो। तुम किसी की माँ कैसे बन सकती हो? लॉर्डली, तुम अब उसे और मत उकसाओ। लेंग रुखसवान, तुम सुई सुई के बारे में सोचो। सुई सुई तुम्हारा बच्चा है। अगर तुम चली गई तो सुई सुई का क्या होगा? तो फिर तुम ली परिवार को छोड़ दो, हुचेंग को छोड़ दो और हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाओ। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लिन मॉक्सी, ये तुमने खुद कहा है। मैं नहीं मानता। वो सुई सुई की माँ नहीं है। मैं ही सुई सुई की माँ हूँ। मैंने डीएनए जांच करवा ली है, नतीजा बस आने ही वाला है। अगर तुम सुई सुई की असली माँ निकली तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं निकली तो चाहे तुम खुद को खत्म करने की धमकी क्यों ना दो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नतीजा आ गया है। नतीजा आ गया है। क्या? लेंग रुखसवान सुई सुई की माँ है। क्या इस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ है? जाओ और उनसे मिलो, उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। और तुम? मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। लॉर्डली, मुझसे गलती हो गई, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मगर अगर मैं वैसा नहीं करती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मेरे दिल में कितना दर्द है और मैं कितनी बेबस हूँ? अगर सुई सुई की बात ना होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं ही बच्चे की असली माँ हूँ। वो लिन मॉक्सी, वो बस तुम्हें अपने जाल में फंसाना चाहती है और मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहती है। कोई भी सुई सुई को नहीं छीन सकता। अपनी खैर मनाओ। मिस लेंग, मैंने संभाल लिया है, तुम बेफिक्र रहो। अगर मैं ये सहानुभूति बटोरने की चाल का नाटक करके उन्हें भटकाती नहीं तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये काम कर पाती? क्या सब ठीक है? टीचर लिन, तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं अपना वादा निभा रही हूँ। सामान समेट कर दादी को अपने साथ ले जाऊंगी। लेंग रुखसवान पागल हो गई है और अब तुम भी पागल हो रही हो क्या? तुम दादी को लेकर कहां जाओगी? तुम जा ही कहा सकती हो। लॉर्डली, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना वादा निभाओ। तुमने कहा था कि तुम सुई सुई की माँ को एक पहचान दोगे। मैं लॉर्डली, यंग मास्टर क्लास में हंगामा कर रहा है। हमें डर है कि कहीं उसे चोट न लग जाए। तुम जल्दी जाकर देखो। यंग मास्टर, तुम सावधानी से कहीं गिर मत जाना। मजावधानी से कहीं गिर मत जाना। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, बस करो, गिर मत जाना। सुई सुई डर गया है, उसे सदमा लगा है। सुई सुई, टीचर लिन, सुई सुई को छोड़कर मत जाओ। सुई सुई, सुई सुई, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं। मैं नहीं, मुझे टीचर लिन ही चाहिए। ठीक है, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगी। पिंकी, प्रॉमिस करो, 100 साल तक ये नहीं बदलेगा। लॉर्डली,
इतनी देर हो गई है, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए बाहर से टैक्सी लेना बहुत आसान है। तो फिर मैं ली सेन से कहता हूँ कि वो तुम्हें छोड़ाए। लॉर्ड ली, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? टीचर लिन, सुई सुई तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे पता है। असल में मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता। लिन मॉक्सी, मैं तुम्हें बख्श देना चाहती थी, पर तुमने खुद ही सही रास्ता नहीं चुना, बल्कि तुमने बर्बादी का रास्ता चुना है। मिस्टर ली, तुम अब वापस जाओ। यहाँ से अस्पताल बस कुछ ही कदम की दूरी पर है, मैं ठीक रहूंगी। तो टीचर लिन, तुम अपना ध्यान रखना। पहुंचकर लॉर्ड ली को एक संदेश भेज देना। चलो। चलो। लॉर्ड ली, मैंने टीचर लिन को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया है। लॉर्ड ली, आप अब उस लॉर्ड ली जैसे बिल्कुल नहीं रहे जिसे मैं पहले जानता था। क्या फर्क है? पहले के लॉर्ड ली बहुत सख्त और ताकतवर थे। हुचेंग में आपकी ताकत का लोहा हर कोई मानता था। तुम नहीं समझोगे, ये प्यार का मामला है, यहां सख्ती काम नहीं आती। जब लॉर्ड ली अब टीचर लिन को खोना नहीं चाहते, तो क्यों ना टीचर लिन को अपने पास रख लें, उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें ताकि वो कभी छोकर न जा सके आपके चंगुल से। तुम मुझे किस तरह का आदमी समझते हो? शायद यह भी ठीक रहेगा। हेलो, क्या ये लॉर्ड ली है? क्या शीशी आज रात ली परिवार में ही रुक रही है? टीचर लिन, क्या वो बहुत पहले अस्पताल वापस नहीं आ गई थी? नहीं तो मैंने देखा कि काफी देर हो गई है, तो मैंने शीशी को फोन किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया और अब फोन लग ही नहीं रहा है। क्या तुम क्या कर रहे हो? हथियार उठाओ। यह औरत बहुत खूबसूरत है। अगर ये चली गई तो बहुत अफसोस होगा। पहले मैं इसके साथ मजे करूंगा। किस बात के मजे? जल्दी इसका काम खत्म करो और फिर पैसे लेने चलेंगे। रुक जाओ। रुक जाओ। टीचर लिन, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। लॉर्ड ली, मुझे डर था कि मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिलेगा। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लॉर्ड ली, मुझे बख्श दीजिए। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? वह लॉर्ड ली, इन दोनों गुनहगारों को मुझे सौंप दीजिए। मैं टीचर लिन के साथ हुई इस बदतमीजी का हिसाब जरूर चुकता करूंगा। इन्हें अंदर भेज दो। कैद करने और खत्म करने की कोशिश के जुर्म में इतना इनके अंदर सड़ने के लिए काफी है। ले जाओ इन्हें। क्या तुम्हें चोट लगी है? शायद पैर में मोच आ गई है। लॉर्ड ली, टीचर लिन, जब चोट लगी है तो ज्यादा जोर मत लगाओ। अगर फिर से चोट लग गई तो तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे। मैं कोई कागज की नहीं बनी हूँ जो इतनी नाजुक हूँ।
काफी देर हो गई है, तुम वापस जाकर आराम करो। मैं आज रात नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? यही सोओगे क्या? लेन शिक्षक, क्या तुम्हें पता है कि तुमने कैसे उन लोगों को नाराज किया है? मैं तो हमेशा ईमानदारी से पढ़ाती आई हूँ, मुझे क्या पता कि मैंने किसे नाराज किया है। इसीलिए तो मुझे यहाँ तुम्हारी रक्षा करनी है। मुझे तो तुम भी एक खतरनाक इंसान लगते हो। लेन शिक्षक, तुमने क्या कहा? लॉर्डली, तुम अभी वापस चले जाओ। तुम्हारे यहाँ होने से मैं सो नहीं पाऊंगी। अच्छा, लेकिन मुझे सुलाने का अच्छा तरीका आता है। क्यों ना तुम कोशिश करके देखो? हंस क्यों रहे हो? लेन शिक्षक, अभी तुमने उस पुराने घर में जो बातें कही, क्या वो सच थी? तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। शिक्षक, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रही थी? मुझे तो बहुत से लोग पसंद है। मुझे सुई सुई पसंद है, प्रिंसिपल पसंद है, और मुझे पसंद है। टीचर लिन, पापा कह रहे थे कि आपको चोट लगी है। क्या बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। टीचर ने सुई सुई को बेकार में ही परेशान कर दिया। पापा अच्छे नहीं है, उन्होंने आपकी ठीक से रक्षा नहीं की टीचर लिन। ओए शरारती बच्चे, अब तुम मुझे सिखाओगे? मुझे जल्दी बड़ा होना है ताकि बड़ा होकर मैं टीचर लिन की रक्षा कर सकूं। लीसेन, अभी बता रहे थे कि तुम खाने में नखरे करते हो। नखरे करने वाले बच्चे बड़े कैसे होंगे? आओ। सुई सुई, खाने में नखरे करना अच्छी बात नहीं है, वरना तुम्हारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। जी। आप तीनों का परिवार कितना प्यारा लग रहा है। हम कोई परिवार नहीं है। लिन मोक्सी, तुम कितनी बुरी औरत हो, फिर से लॉर्डली को फंसाने आ गई। तुम यहाँ क्या पागलपन कर रही हो? अगर मैं नहीं आती तो मेरे पति और मेरे बेटे को यह चालाक औरत छीन ले जाती। लेंग रुक्सवान, ये अस्पताल है, अपनी जुबान पर लगाम दो। तुम्हारी क्या औकात है जो मुझे चुप कराओगी? मैं तो चिल्लाऊंगी, मैं तो तमाशा करूंगी, मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम जैसी बुरी औरत दूसरों के पतियों को फंसाती हो। चुप हो जाओ। लॉर्डली, तुमने इस औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया। लीसेन, इसे यहाँ से बाहर निकालो। G1 बॉक्स। लॉर्डली, तुम इस औरत के झांसे में आ गए हो। इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये धोखेबाज है, वो इस लायक नहीं है कि तुम उसके लिए ऐसा करो। खबरदार, जो टीचर लिन को बदनाम करने की कोशिश की। लिन मोक्सी, इसका पहले ही किसी और के साथ रिश्ता है और इसका एक बच्चा भी है। वो सही कह रही है। मैंने 4 साल पहले सच में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। वो आदमी कौन है? मुझे नहीं पता। लॉर्डली, तुम इसे देखो। ये औरत इतनी बेशर्म है कि इसे ये भी नहीं पता कि ये किसके साथ थी। इन 4 सालों में क्या तुमने उसे कभी नहीं ढूंढा? जब मैं अपने खुद के बच्चे को ही नहीं ढूंढ पाई तो उसे कैसे ढूंढती? इसका मतलब क्या तुम अब सब भूल चुकी हो? टीचर लिन, अगर तुम वाकई उसे भूल चुकी हो तो मैं तुम्हारे बीते हुए कल की परवाह नहीं करूंगा। लिन मोक्सी, भले ही लॉर्ड ली को फर्क न पड़ता हो, लेकिन कुछ हिसाब ऐसे हैं जिनसे तुम भाग नहीं सकती। शिशी, हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा ढूंढ लिया है, और उस गैर जिम्मेदार आदमी को भी हम उन दोनों को यहाँ ले आए हैं। अब ये मत कहना
कि हमारे लेंग परिवार का तुम पर कोई कर्ज बकाया है। सही कहा। अब से तुम अपने पति और बेटे के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताओ और हमारे लेंग परिवार और ली परिवार का पीछा छोड़ दो। मम्मी, मैं शाओ यान हूँ। मम्मी, माँ, मैं शाओ यान हूँ। माँ, क्या तुम सच में? माँ, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। मेरी नीयत खराब हो गई थी। उस वक्त तुम नशे में थी। मैं सच में तुम्हें घर छोड़ना चाहता था, लेकिन तुम मुझ पर झुक गई थी, तो मैंने। अब और कुछ मत कहो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। श्री, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हमारा पुराना रिश्ता है, और कम से कम शाओयान की खातिर। मुझे लगता है तुम सबक सीखना चाहते हो, है ना? तुम लॉर्डली हो? लॉर्डली, तुम जल्दबाजी मत करो। हाँ लॉर्डली, ये लिन मोक्सी का निजी मामला है। आप इसमें न पड़ें, फालतू में आप पर बात आएगी। सही कहा। ऐसी औरत के लिए यह सब करना बेकार है। इसे छोड़ दो। ऐसे इंसान को तो अंदर भेज देना चाहिए ताउम्र कैद के लिए। मैंने कहा इसे छोड़ दो। लेकिन वो मेरे बच्चे का पिता है। ये मेरा अपना मामला है, इसे मुझे खुद सुलझाने दो। इसके लिए लॉर्डली आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम चले जाओ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम चले जाओ। क्या तुम वाकई ऐसा सोचती हो? यही सच है। ये मेरा वो अतीत है जिसे मैं मिटा नहीं सकती। पापा, लॉर्डली, पीना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम दुखी हो, लेकिन देखो मैं तुम्हारे साथ हूं ना। बाहर जाओ। लॉर्डली, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया लिन मोक्सी आखिर किस तरह की औरत है। क्यों ऐसी औरत के लिए खुद को क्यों दुखा रहे हो? अच्छा हुआ सब साफ हो गया, अब हम इस सब से दूर जा सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता? चुप रहो, मैं तुमसे फालतू बात नहीं करना चाहता। लॉर्डली, तुम हुचेंग में सबसे रसूखदार लोगों में से एक हो। पूरे हुचेंग में कौन नहीं जानता कि तुम अपनी बात के पक्के हो। लेकिन रुक्सवान, मुझसे ये घुमा फिराकर बातें करना बंद करो। जो कहना है साफ साफ कहो। उस दिन स्कूल की छत पर तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था जो भी सुई सुई की माँ होगी तुम उसी से शादी करोगे। क्या अब लॉर्डली की उन बातों की कोई कीमत नहीं है? लेकिन रुक्सवान, ये टेढ़ी मेढ़ी बातें करना बंद करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे सब्र की एक सीमा है। ठीक है फिर मुझे खत्म ही कर दो, ताकि सुई सुई के पास कोई माँ ही ना रहे। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं तुम जैसी पागल औरत के मुंह नहीं लगना चाहता। दफा हो जाओ। क्या हालत गंभीर है? गंभीर क्यों नहीं होगी? मैंने लॉर्ड ली को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। लॉर्ड ली, मैं बस इतना ही तुम्हारी मदद कर सकता था। तुम्हें क्या हुआ है? टीचर लिन, मैं लॉर्ड ली सेन ने कहा कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तुम बीमार हो? अगर बीमार हो तो अस्पताल जाकर जांच करवानी चाहिए। तुम्हें इसे ऐसे ही नहीं सहना चाहिए। क्या टीचर लिन को अब भी मेरी कोई परवाह है? तुम सुई सुई के पिता हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सुई सुई का क्या होगा? अगर मैं सुई सुई का पिता नहीं होता और अगर तुम्हारे साथ भी वो 5 साल पहले वाली बात न होती, अगर
लैंग रुक्सवान सही कह रहा है, मैं एक अच्छी औरत नहीं हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। तुम काबिल हो या नहीं, ये फैसला मैं करूंगा। मोशी, सुना है तुम रात में बाहर जाकर सोई थी। मुझे पता है कोई भी अस्पताल में रहना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने डॉक्टर से कह दिया कि तुम्हारा डिस्चार्ज करवा दें। आज दोपहर तुम अस्पताल से निकल सकती हो। तुम मेरी मर्जी के बिना कैसे फैसला कर सकते हो? शीशी, मुझे पता है, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। आज दोपहर जैसे ही तुम अस्पताल से निकलो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? वांग साहब, कुछ बातें मुझे तुम्हें साफ साफ बतानी है। बच्चे को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लिन मोशी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी। नहीं भी करोगी तो करनी पड़ेगी। इधर आओ। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? सुबह जब मैं अस्पताल आया था, मैंने ली सर की गाड़ी देखी थी। तू घटिया औरत है। ट्रू। क्या चीज है तू? मुझसे भावातोल करने की भी हिम्मत करती है। मुझे छोड़ दो। भाड़ में जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस जन्म में मेरा और बेटे का साथ छोड़ने की मत सोचना, समझी तुम? पापा मम्मी आप लोग लड़ो मत। पापा मम्मी को मत मारो। दफा हो जाओ। शाओ याना। वांग हाओलियांग, तू मूर्ख है। तू बच्चे को चोट मत पहुंचाना। ठीक है, मैं बच्चे को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर यह तुम पर निर्भर करता है, मानोगी या नहीं। सुनो मिस लैंग, यह लिन मॉक्सी एकदम बेशर्म औरत है। इसे सबक सिखाए बिना काम नहीं चलेगा। तो फिर तुम अच्छे से इस बेशर्म को सबक सिखाओ। उसकी कमजोरी उसका बेटा है। बच्चे का इस्तेमाल करो, देखना वो तुम्हारी बात रोर मानेगी। मिस लैंग, आप फिक्र मत कीजिए, वह अब मेरे कब्जे में है। वह कहीं भाग नहीं पाएगी। आप बस पैसों का इंतजाम रखिए और मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। मम्मा मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। शुक्रिया बेटा, अब मम्मा को दर्द नहीं हो रहा। पापा का मियाज अच्छा नहीं रहता। मम्मा आप पापा को और गुस्सा मत दिलाना। क्या तुम हमेशा से पापा के साथ ही रहते हो? जी हाँ। क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं? उन्हें पीना पसंद है और वो बहुत परेशान करते हैं। वो तो गिर चुका इंसान है, वो एक बच्चे को तकलीफ कैसे दे सकता है? मुझे माफ कर दो शाओयान, इन 4 सालों में तुमने बहुत दुख झेले हो। अब मम्मा तुम्हारे साथ है। मम्मा तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देगी। शाओयान, तुम्हारा जन्म का निशान कहाँ है? वो अचानक गायब कैसे हो गया? शाओयान, तुम्हारे कंधे वाला जन्म का निशान कहाँ है? वो अचानक गायब कैसे हो गया? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? मम्मी के पास आने से पहले पापा ने मेरे कंधे पर कुछ चिपकाया था, लेकिन वो चीज सिर्फ 2 दिनों तक रह सकती थी। मैंने डॉक्टर से कह दिया है, हम किसी भी समय अस्पताल से जा सकते हैं। अब अपना सामान समेटो, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं अभी अस्पताल से नहीं जा सकती। लिन मॉक्सी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि मेरे साथ चलें। चलना बंद करो। मेरा गुस्सा किसी को भी नहीं बख्शता। अब से मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। रही बात फोन की, तो अब उसकी जरूरत नहीं है। वांग हाओलियांग, चाहे मेरा अस्पताल से जाना हो
या फिर शादी करना, मुझे दादी को एक बार बताना ही होगा। अगर तुम मुझे फोन नहीं दोगे तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगी? मुझ पर अपनी ये चालें मत चलाओ। मुझे पता है कि तुम फोन करना चाहती हो ताकि तुम किसी को खबर दे सको। सुनो, वैसे भी दादी इसी अस्पताल में है, जाने से पहले मैं उनसे एक बार मिल लेती हूँ। अगर वो मुझे ढूंढ नहीं पाई तो शायद वो पुलिस को बुला लेंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? तो कम से कम दादी से मेरा हाथ तो मांगना होगा। दादी माँ। शिशी, सुना है कि तुम्हें चोट लगी है। दादी को देखने दो कि कहाँ चोट लगी है। दादी माँ, मैं अब ठीक हूँ। शाओयान, पर दादी कहो। पर दादी माँ। प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मुश्किल से ढूंढा है। दादी माँ। दादी माँ, मेरे जाने के बाद आप तुरंत लॉर्डली को खबर कर देना ताकि लॉर्डली आकर मुझे बचा सके। घबराइए मत, बस उसे कुछ भी अजीब लगने मत देना। मैं समझ गई। दादी माँ। तुम भी ना इतनी बड़ी होकर भी ऐसे रो रही हो, आगे चलकर शाओयान को क्या सिखाओगी? दादी माँ, आप अस्पताल में अपना ख्याल रखना। मुझे और शाओयान को कुछ समय के लिए बाहर जाना होगा। अपना ध्यान रखिएगा। जा रही हो? कहाँ जा रही हो? शाओयान के पापा हमें अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं। दादी माँ, बात ऐसी है, एक मर्द होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसलिए मैंने तय किया है कि शाओयान और शीशी को साथ लेकर अपने गांव जाकर शादी कर लूं। शादी? अब काफी देर हो गई है, हमें अब निकलना चाहिए। आप आराम कीजिए, जब भी वक्त मिलेगा हम आपसे मिलने दोबारा आएंगे। चलो शाओयान, चलो। हेलो, नमस्ते। क्या लॉर्डली घर पर है? कौन है? ये नाम की एक बुजुर्ग महिला लॉर्डली से बात करना चाहती हैं। बुजुर्ग महिला? बुढ़िया, क्या तुमने ली परिवार को फोन किया था लॉर्डली को ढूंढने के लिए? लैंग रुक्सवान, मैं तुम्हारी अपनी दादी हूँ। तुम बड़ों से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारे दिल में तो लिन मोक्सी ही तुम्हारी अपनी पोती है। क्या तुमने कभी मेरी कोई अहमियत समझी है? मेरे लिए तुम और शीशी दोनों एक बराबर हो। लिन मोक्सी तो बस एक नकली बेटी है, उसकी तुलना मुझसे करने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब तो तुम लैंग परिवार की इकलौती बड़ी बेटी हो और जल्दी हुचिंग के सबसे अमीर आदमी से शादी करने वाली हो। अब तुम्हें और क्या चाहिए? बुढ़िया, ज्यादा बोलने की कोशिश की तो भारी पड़ेगा। मैं तुम्हें शीशी को परेशान नहीं करने दूंगी। अगर सीधे तरीके से नहीं मानी तो हर दिन तुम्हें बेहोशी का टीका लगेगा। लैंग रुक्सवान, तुम बिल्कुल गिर चुके हो। दरवाजा पूरी तरह से बंद कर दो, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। तुम लोग क्या करने वाले हो? अंदर जाओ। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। ऐसी बात है लिन मोक्सी, जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम माँ बेटे को मिलवा दूंगा। तू है तुम पर, मुझसे शादी करने का ख्याल छोड़ दो, ये नामुमकिन है। तुम अब भी यही सपना देख रही हो कि वह लॉर्डली तुम्हें बचाने आएगा? लॉर्डली जरूर आएगा। लिन मोक्सी, तुम वाकई बहुत नादान हो। अब पूरे हुचेंग को पता है कि लॉर्डली की शादी लैंग परिवार की बड़ी बेटी से होने वाली है। उसके पास इतना वक्त कहाँ कि वह तुम जैसी बेशर्म औरत की फिक्र करे। ऐसा नहीं हो सकता, लॉर्डली मुझे कभी इस हाल में नहीं छोड़ेगा। अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखो। दादी ने पक्का लॉर्डली को खबर दी होगी, लेकिन वो मुझे बचाने नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो वाकई शादी की तैयारियों में व्यस्त है और मुझे भूल गया? पर उस रात उसने साफ तौर पर। तुम अपनी शक्ल आईने में क्यों नहीं देखती? तुम आखिर हो क्या चीज? क्या लॉर्डली तुम्हारे जैसे को पसंद कर सकता है? नीचे आओ, नीचे चलो। जरा हमारी टीचर लिन को देखो। सुना है कि तुम्हारे घर भी जल्द शहनाइयां बजने वाली हैं। सोचा नहीं था कि हम दोनों एक ही समय पर शादी करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं हुचेंग के सबसे अमीर आदमी से शादी करने वाली हूँ। और रही बात तुम्हारी,
तो ये आदमी तुम्हारे लिए काफी है। आखिर शाओयान किसका बेटा है? शाओयान तुम्हारा ही बेटा है। मुझे तुम्हारी चाल के बारे में पता चल गया है। अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो क्या फर्क पड़ता है कि शाओयान किसका बच्चा है? तो क्या वांग हाओलियांग भी नकली है? लिन मोक्सी, तुम अब भी क्यों नहीं समझ रही हो? अब हालात ऐसे हैं कि मैं जिसे सही कहूंगी वही सही होगा और जिसे गलत कहूंगी वही गलत होगा। अब तुम मुझसे मुकाबला करने के काबिल नहीं रही। टीचर लिन, टीचर लिन, सुई सुई, टीचर लिन, मैं आपको बहुत याद करता हूँ। आप इतने समय से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? शिक्षक पिछले कुछ दिनों से व्यस्त थे, समय नहीं निकाल पाए। क्या पापा ने आपको नाराज किया है? टीचर लिन, लिन मॉक्सी, तुम्हारा अपना बेटा है तो फिर मेरे बेटे को पकड़कर क्यों बैठी हो? सुई सुई, आखिर आपका बेटा ही है, क्या आप उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती? वो मेरा बेटा है, मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा व्यवहार करूं। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सुई सुई, सुई सुई, टीचर लिन, सुई सुई, आप मुझे अपने साथ ले चलो। सुई सुई, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। सुई सुई, टीचर लिन, टीचर लिन, सुई सुई, सुई सुई। इतना चिल्ला क्यों रही हो? वह किसी और का बेटा है। वो वैन आजकल हमेशा यहीं खड़ी रहती है, जाकर उसकी जांच करो। जी। लॉर्डली, तुम यकीन नहीं मानोगे, उस वैन का मालिक कौन है? कौन है? वह टीचर लिन का पति है। ओह नहीं, वह टीचर लिन का मंगेतर होना चाहिए। कुछ दिन पहले टीचर लिन अचानक अस्पताल से गई और गायब हो गई। अब वो आदमी फिर से ली परिवार के पास नजर आया है। वो आखिर क्या करना चाहता है? जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो मैंने उस आदमी को देखा। वह टीचर लिन को मॉल ले गया था, शादी का जोड़ा आजमाने के लिए। वे सच में शादी करने का तो नहीं सोच रहे? लॉर्डली, क्या मैं आपके साथ ऊपर चलूं? नहीं, जरूरत नहीं है। शाओयान, मम्मा, शोश, मम्मा तुम्हें यहाँ से ले जा रही है। तुम लोग कहां जा रहे हो? बिना बताए ही जा रहे हो। टीचर लिन, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन सकती? अगर तुम्हारे छात्र भी तुम्हारी तरह बात न माने तो क्या तुम्हें बहुत सिरदर्द नहीं होगा? पापा, मुझसे गलती हो गई पापा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उसे चोट मत पहुंचाओ। शाओयान को परेशान मत करो। रोना बंद करो। अगर और रोई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अंदर जाओ। कौन है? कोई नहीं है। मैं हूं। तो लॉर्डली, आप पधारे हैं। मैं चाय लेकर आती हूँ। लॉर्डली, आप खुद यहां आए, क्या कोई खास बात है? टीचर लिन का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है। मुझे देना भी एक ही बात है। मुझे लगता है आप अभी व्यस्त हैं, तो मैं चलता हूं। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूं।
जरूरत नहीं है। ध्यान से जाइएगा लॉर्ड ली। लॉर्ड ली, इतनी जल्दी? जल्दी करो, इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। लॉर्ड ली, क्या हुआ? टीचर लिन खतरे में है। बॉस, तुम्हारे साथ काफी अच्छा है। वो खुद तुम्हें पैसे देने आया है। वांग हाओलियांग, मुझे और शाओ यान को जाने दो। मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। ऐसा नहीं है लिन मॉक्सी। तुम्हें तो अब पता चल ही गया है कि शाओ यान तुम्हारा बेटा नहीं है, फिर भी तुम उसे इतना बचा रही हो। तुम्हें इससे क्या मिलेगा? शाओ यान जब से तुम्हारे साथ है, उसने एक भी दिन सुख से नहीं बिताया है। तो क्या हुआ? वो मेरा बेटा है, मैं उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। बच्चे ने मुझे सब बता दिया है। वो अपने माता पिता के साथ पार्क में खेल रहा था, तभी तुमने उसे वहां से उठा लिया था। बदमाश बच्चा। देखना मैं उसकी बोलती कैसे बंद करता हूँ। वांग हाओलियांग, तुम किस तरह के आदमी हो? तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे औरतों को परेशान करना पसंद है, और बच्चों को भी। मुझे छोड़ो। सुनो लिन मॉक्सी, तुम आज नहीं तो कल मेरी ही बनोगी, तो क्यों ना आज ही मैं तुम्हें अपना बना लूं। मुझे छोड़ो, तुम जानवर हो। शाओ यान, शाओ यान, मेरे साथ चलो। तुम चिंता मत करो, वो आदमी ठीक है, उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई है। और तुम्हारे दिए गए सुरागों के आधार पर पुलिस ने मामले की तह तक जाकर बच्चों को गायब करने वाले गिरोह का पता लगा लिया है। बल्कि तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है। तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम अब भी उस जैसे बुरे आदमी से प्यार करती हो? वो 5 साल पहले वाला आदमी नहीं है, और बच्चा भी उसका नहीं है। तो क्या तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है? तो तुम दोनों, तुम्हारी और लैंग रुक्सवान की जल्दी शादी होने वाली है। लॉर्डली को अब दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मैं देखता हूं कि किसकी हिम्मत है कुछ बोलने की। तुम्हें डर नहीं लगता, पर मुझे लगता है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं शाओ यान और दादी को लेकर कोचिंग छोड़कर चली जाऊंगी। क्या मैं खुद तुम लोगों को हुचिंग से बाहर सुरक्षित छोड़ने आ सकता हूं? तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? मेरी दादी इसके अंदर है। मिस लेंग ने कहा है कि उनकी इजाजत के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुझे किसी भी मैडम की परवाह नहीं है। ये तुम्हारा कैसा व्यवहार है? लॉर्डली, माफ करें लॉर्डली, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। दरवाजा खोलो। जी जी। दादी लिंग तो पहले ठीक हो रही थी, है ना? ये सब कैसे हुआ? बुजुर्ग महिला को पता चला है अल्जाइमर रोग, जिसे आमतौर पर डिमेंशिया कहते हैं। उन्हें ये बीमारी कैसे हुई? जब पिछली बार मैं उनसे विदा लेने आई थी, तब तो वो बिल्कुल ठीक थी। तुम घबराओ मत। कुछ बीमारियों के लक्षण देर से दिखते हैं। शायद अभी वो बीमारी उभर कर आई है। इस बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल है। तुम यही रुको, मैं पक्का सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगा। तुम्हारी दादी के इलाज के लिए मैं तुम्हारी दादी को पक्का ठीक कर दूंगा। ये वांग हाओलियांग सच में किसी काम का नहीं है, सिर्फ काम बिगाड़ना जानता है। क्या वांग हाओलियांग हमारा नाम तो नहीं ले लेगा? अगर लॉर्डली को पता चल गया तो हम... पुलिस उसकी जांच कर रही है उसके पुराने गलत कामों के लिए। वो अब भी उम्मीद कर रहा है कि मैं उसे बचा लूंगी। वो मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे करेगा? मिस लैंग, तो अब आगे हमें क्या करना है? भूलो मत, मेरे पास अब भी एक बड़ा मोहरा है। जब तक वो बच्चा मेरे कब्जे में है, लॉर्डली
मेरे चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। मेरे पास एक अपार्टमेंट है जो अस्पताल के काफी करीब है, ताकि तुम अपनी दादी का ख्याल रख सको। उसका किराया बहुत ज्यादा होगा ना? वो मेरी अपनी जायदाद है, किराए की कोई जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी जायदाद है, मेरी नहीं है। मैं बाजार की कीमत के हिसाब से ही तुम्हें किराया दूंगी। क्या तुम्हारे पास किराया देने के लिए पैसे भी हैं? ज्यादा महंगा तो मैं नहीं दे पाऊंगी, दोस्ती के नाते थोड़ी छूट दे देना। मुझे डर है कि छूट देने के बाद भी तुम किराया नहीं दे पाओगे। तो फिर मैं वहां नहीं रहूंगी। टीचर लिन, तुम पहले वहां रहना शुरू करो, मुझे किराए की कोई जल्दी नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है। मैं पहले किराए पर रहूंगी और तुम्हें एक उधार की पर्ची लिख कर दे दूंगी। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुरंत सब लौटा दूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो, क्या क्या डॉक्टर को दिखाया? दादी माँ, मुझे पता है कोचिंग में सबसे अच्छा इलाज मिलता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हर बात के लिए लॉर्डली को परेशान करूं। उन्होंने मेरे लिए एक घर का इंतजाम किया है। क्या ये मुझे सबसे छुपा कर रखने जैसा नहीं है? भले ही मैं लेंग रुक्सवान से नफरत करती हूँ, लेकिन मैं सुई सुई के परिवार को नहीं तोड़ सकती। वहाँ कोई है? शाओयान, क्या हुआ? सुई सुई? टीचर लिन, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुई सुई, क्या तुम बीमार नहीं थे? तुम यहाँ कैसे? टीचर लिन, मैं बीमार नहीं हूँ। मम्मी ने जानबूझकर पापा से झूठ बोला था। सुई सुई, टीचर लिन को बताओ आखिर हुआ क्या था? मैंने सुना था मम्मी और टीचर से बातें कर रही थी। वे कह रही थी कि वे मेरा इस्तेमाल करेंगी ताकि पापा को धोखा देकर वापस बुला सके। तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? पापा मुझे यहाँ लेकर आए थे। मुझे पता था कि बड़ी दादी टीचर लिन की दादी है। मुझे टीचर लिन नहीं मिली, इसलिए मैं यहीं छिपकर उनका इंतजार करने लगा। सुई सुई, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें पता था कि तुम्हारी टीचर जरूर आएंगी। टीचर लिन, आप मुझे अपने साथ ले चलिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहती, लेकिन अगर मैं तुम्हें ले गई तो तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। मैं वापस नहीं जाना चाहता। मम्मी मुझे पसंद नहीं करती। जब भी पापा घर पर नहीं होते, वो और टीचर से मुझे सजा देती है और मुझे बहुत परेशान करती है। मुझे बहुत दर्द होता है। मम्मी प्लीज छोटे भाई को अपने साथ ले चलिए। पहले पापा मुझे भी सजा देते थे, वो समय बहुत बुरा था। ले जाओ, इन दोनों को ले जाओ। लॉर्डली, मैंने विला के अंदर और बाहर हर जगह देख लिया है। छोटा मालिक कहीं नहीं मिल रहा। तुम सब उसे ढूंढने जाओ, जब तक वो मिल न जाए वापस मत आना। जी ठीक है। लॉर्ड ली, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है छोटा मालिक खुद पिछले दरवाजे से बाहर निकला था। क्या वो अकेला था? लॉर्डली, वो अपनी मर्जी से गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम एक 4 साल के बच्चे का ख्याल तक नहीं रख सकी। तुम कैसी माँ हो? पैर उसके अपने हैं। जब वो खुद ही जाना चाहता था तो मैं उसे कैसे रोक सकती थी? वो अभी सिर्फ 4 साल का है, वो कोई बड़ा आदमी नहीं है। लॉर्डली, तुम सारा इल्जाम मेरे सिर पर क्यों मढ़ रहे हो? तुम खुद क्यों नहीं सोचते? आजकल या तो तुम काम में व्यस्त रहते हो या फिर तुम मिलते ही नहीं हो। तुमने खुद बच्चे की परवरिश में लापरवाही की है और अब जब बच्चा नहीं मिल रहा तो तुम मुझे दोष दे रहे हो। लेंग रुक्सवान, मुझे सच में तुम्हें वापस लाने पर पछतावा हो रहा है। पहले सुई सुई सिर्फ चुपचाप रहता था, बात नहीं करता था, लेकिन कम से कम वो कहना तो मानता था। जब से तुम आई हो वो ऐसा बन गया है। अगर तुम उसकी अच्छी माँ नहीं बन सकती तो तुम यहाँ से निकल जाओ। लॉर्डली, मुझसे गलती हो गई। मैं पहली बार माँ बनी हूँ। मैं खुद को सुधार लूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सुई सुई की अच्छी माँ बन सकूं।
ये लड़का सच में बहुत बुरा है। एक बार मेरी शादी लॉर्ड ली से हो जाए और मेरा अपना बच्चा हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लिंग रुक्सवान, वाकई उसमें इंसानियत खत्म होती जा रही है। मैंने उससे बहस की तो उसने नर्स से मुझे इंजेक्शन लगवा दिया। सुना है वो इंजेक्शन नींद की दवा वाला था। इसीलिए वे कहते हैं कि तुम्हें भूलने की बीमारी है, क्योंकि वो उस दवा की वजह से है। वैसे भी मैं आधे समय बेहोशी की हालत में रहती थी। सच में मुझे कुछ होश नहीं रहता था। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाई। अगली बच्ची, अब तुम्हारी दादी किसी काम की नहीं रही। असल में मैंने सोचा था कि लॉर्डली को खबर कर दूं कि वो तुम्हें बचा ले, पर सोचा नहीं था कि तुम्हें और शायान को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। दादी, आपका मतलब है कि आपने लॉर्डली को खबर नहीं दी? मैंने फोन किया था लेकिन लॉर्डली घर पे नहीं था। बाद में लैंग रुक्सवान अस्पताल आ गई और दादी को कैद कर लिया। दादी का दिल बहुत घबरा रहा था पर कोई रास्ता नहीं था। तो लॉर्डली को लेकर गलतफहमी हुई थी। शीशी, क्या तुम वाकई लॉर्डली को छोड़कर जाना चाहती हो? लिंग रुक्सवान पागल होती जा रही है। मैं उसे अब तुम्हें और चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। तो उसे भी अपने साथ ले जाओ। क्या तुमने गौर किया है कि लिए परिवार बच्चा तुम्हारे साथ बहुत घुल मिल गया है? ठीक है, तो हम सब साथ चलेंगे। दो नन्हे बाघ, दो नन्हे बाघ, भागे तेज, भागे तेज, भागे तेज, एक की तो आँख ही नहीं है। लॉर्डली, मुझे माफ कर देना। मैं बस एक सही जगह ढूंढ रही हूँ, तभी मैं तुम्हें सुई सुई के बारे में बता पाऊंगी। कृपया मुझे गलत मत समझना। मैं सुई सुई का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। लॉर्डली, अस्पताल से अभी फोन आया है। कह रहे हैं कि दादी लेंग फिर से गायब हो गए हैं और कह रहे थे। और क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि किसी ने टीचर लिन को देखा है 2 बच्चों के साथ, एक बुजुर्ग के साथ, जल्दबाजी में अस्पताल से जाते हुए। 2 बच्चे? लॉर्डली, मामला कुछ अजीब लग रहा है। एक ही समय पर वे सब गायब हो गए हैं और उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तुम सब जगह खबर कर दो। उनसे कहो कि जब रास्तों पर तलाश करें तो थोड़ा सावधान रहें। टीचर लिन को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जी, समझ गया। पत्थर, कैंची, कागज, पत्थर, कैंची, कागज, पत्थर और कागज। दादी, सुई सुई, शाओयान। मैडम, आपको चोट लगी है, हमें आपकी पट्टी करने दीजिए। क्या वे ठीक हो जाएंगे? आप चिंता न करें, डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर, उनकी हालत कैसी है? 2 की हालत अब स्थिर हो गई है, लेकिन उनमें एक बच्चा है। उसका ब्लड ग्रुप पांडा ब्लड है। हमारे अस्पताल में इस खून की कमी है। अभी स्थिति थोड़ी मुश्किल है। पांडा ब्लड? मेरा खून भी पांडा ब्लड ही है। आपका है? मैं रच नेगेटिव हूँ। मेरा खून निकाल लीजिए। उसे बचाने के लिए मेरा खून ले लीजिए। मेरे साथ आइए। सुई सुई का ब्लड ग्रुप पांडा ब्लड है, और ये कैसे हो सकता है? जब लिंग परिवार ने लिंग रुक्सवान को परिवार में वापस लिया था तब डीएनए टेस्ट हुआ था। लिंग रुक्सवान का ब्लड ग्रुप तो पांडा ब्लड नहीं था। बेशर्म औरत, आखिर तुमने जानबूझकर ये सब किया
ताकि तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जा सको। तुम सुई सुई को क्यों ले जाना चाहती हो? बच्चा अगर एक ऐसे परिवार में बड़ा होगा जहाँ प्यार नहीं है तो उसकी मानसिक तकलीफ कभी ठीक नहीं होगी। तुम बकवास कर रही हो। तुम जैसी औरत सिर्फ झूठ बोलना ही जानती है। लॉर्ड ली, सुई सुई अब पहले से बहुत बेहतर है। उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मुझे तो लगता है कि बीमारी ये खुद है। लॉर्ड ली, मेरा बर्ताव सुई सुई के साथ कैसा है ये तो आपने खुद देखा है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वह ठीक हो जाए और फिर एक आम बच्चे की तरह अपनी पढ़ाई और स्कूल जा सके। आधी रात को दादी और सुई सुई को साथ लेकर तुम आखिर करना क्या चाहती हो? उन्हें लेकर जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। तुम बिना बताए क्यों जा रही थी? मुझे एक नई शुरुआत करनी है। तो तुम्हारे दिल में तुम्हारी नई शुरुआत मुझसे दूर होने से शुरू होती है? लॉर्ड ली, मैं अब किसी की परछाई बनकर नहीं रहना चाहती। जब मैं तुमसे दूर जाऊंगी तभी मैं अपनी नई जिंदगी जी पाऊंगी। टीचर लिन तो बहुत अच्छी अदाकारा निकली। परसों सुबह तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यहीं रुकोगी और रात होते ही तुम मेरा सब कुछ छीन कर ले जाना चाहती हो। लॉर्ड ली, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। लिन मॉक्सी, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। वो इस काबिल नहीं है कि तुम उसके लिए इतना करो। लॉर्ड ली, ऐसी औरत को छोड़ देना ही बेहतर है। सिर्फ मुझे ही तुम्हारी फिक्र है। मुझे मत छुओ। क्या तुमने सुना? 2 दिन पहले ली परिवार यंग मास्टर को चोट लग गई थी और उसे अस्पताल लाया गया था। एक औरत ने खून दिया, लेकिन हमारे विभाग के डॉक्टर ने देखा कि उस औरत का खून और यंग मास्टर का खून आपस में मिल रहे हैं, तो वो यंग मास्टर की मदद के लिए सीधे खून नहीं दे सकती थी। ऐसी स्थिति तो सिर्फ सगे रिश्तेदारों के बीच ही होती है ना? वही तो। इसका मतलब वह औरत और यंग मास्टर सगे रिश्तेदार हैं। कहीं वे माँ बेटे तो नहीं है? चुप, उल्टा सीधा मत बोलो। हमारे विभाग के डॉक्टर ने कहा है कि इन अमीर घरानों की गपशप से दूर रहना ही बेहतर है। पाओगे तो मुसीबत में फंस जाओगे। चलो चलो। नर्स, उस कमरे में जो बच्चा था वो कहाँ है? वह तो अभी अस्पताल से चला गया। लॉर्ड ली, आपकी शादी की पोशाक, क्या आप इसे पहनकर देखना चाहेंगे? रहने दो, कोई भी चलेगी। लॉर्ड ली, मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे इंसान की तरह हैं जिसे शादी के लिए मजबूर किया गया हो। एक दूल्हे वाली वह तुशी और सुख बिल्कुल नहीं दिख रहा। 5 साल पहले जो गलती हुई थी, एक मर्द होने के नाते मुझे उसके हर अंजाम की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं भाग नहीं सकता। मिस लिन, ये मरीज की निजता है। हम इसे ऐसे ही नहीं बता सकते, या कोई और जांच कर सकते हैं। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैंने 5 साल से अपने बच्चे को ढूंढा है। आप ये क्या कर रही हैं? आप जल्दी उठिए। डॉक्टर, मुझे लगता है कि आप भी एक माँ हैं। अगर आपका कोई बच्चा होता जिसे 10 महीने तक कोख में रखा हो और फिर पैदा होते ही उसे कोई दूर ले गया हो, उसे सिर्फ एक बार देखा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा? मिस लिन, आप और आपका बच्चा सिर्फ एक बार मिले हैं। सिर्फ एक झलक, सिर्फ वो एक छोटी सी झलक। मैं उसे पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। वही तो मेरी जीने की ताकत है। आप पहले उठिए। अगर पक्का करना चाहती हैं तो डीएनए टेस्ट करना ही होगा। जितनी जल्दी हो सके। मिस लिन, इतनी देर हो गई है, आप पहले घर जाकर आराम कीजिए। कल सुबह आपको नतीजे मिल जाएंगे। कल सुबह होते ही मेरा प्यार किसी और से शादी करने वाला है। मैं अब और हाथ से नहीं जाने दे सकती ये आखिरी मौका। मुझे सबसे पहले नतीजे चाहिए।
मिस लिन, नतीजे आ गए हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी लोग हुचेंग के अमीर और रसूखदार लोग हैं। आप सभी का शुक्रिया कि आप मेरी और लॉर्ड ली की शादी में आए। आज से मिलिंग रुक्सवान हुचिंगली परिवार की पत्नी हूँ। मैं ही लॉर्ड ली की इकलौती औरत हूँ। यहाँ फिर से जाम लग गया। भैया, क्या आप थोड़ा और तेज चल सकते हैं? बेटिया, ऐसा नहीं है कि मैं तेज नहीं चलना चाहता। बात यह है कि आगे ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। बुरा हुआ, पता नहीं मैं समय पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। बेटिया, तुम इतनी जल्दी में हो, आखिर बात क्या है? मेरा आदमी किसी और से शादी कर रहा है। मुझे जाकर वो शादी रोकनी होगी। मुझे अपने आदमी को वापस लाना ही होगा। तुम शादी रोकने जा रही हो? बेटिया, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। एक काम करते हैं, मेरी गाड़ी के पीछे एक फालतू साइकिल रखी है, तुम उसे ले जाओ। शायद तुम अब भी समय पर पहुंच सको। ठीक है, शुक्रिया भैया। मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुमसे शादी नहीं कर सकता। लॉर्ड ली, आप मजाक मत कीजिए। आज यहाँ जो भी मौजूद हैं उनमें ली परिवार के बड़े बुजुर्ग भी शामिल हैं। लेंग रुक्सवान, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चाहे तुम सुई सुई की माँ ही क्यों ना हो, मैं मन मार कर तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या ये उसकी वजह से है? शुरू से लेकर अब तक मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया है। यह मुमकिन नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता। लॉर्ड ली, हम शांति से बात करते हैं, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तुम मत जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मत जाओ। लेंग रुक्सवान, मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता। हम साथ रहकर कभी खुश नहीं रहेंगे। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था लॉर्ड ली उससे शादी नहीं करेगा। जरा इसे देखो, ये बिल्कुल बेसहारा लग रही है। अब से ये हमारे हुचेंग के लिए सबसे बड़ा मजाक बन जाएगी। लॉर्ड ली मुझसे शादी करेगा? लॉर्ड ली मुझसे शादी करेगा? मैं ही मिसेज ली हूँ, मैं ही मिसेज ली हूँ, मैं ही असली मिसेज ली हूँ। क्या सच में शादी रोकनी है? टीचर लेन, लिन मॉक्सी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। खत्म कर दूंगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लॉर्ड ली, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। लॉर्ड ली, लॉर्ड ली, तुम कुछ मत बोलो, मैं पहले तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। टीचर लेन, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं सच में सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी, मैं जिंदगी में तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी। टीचर लेन, हमें अब बीते हुए कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है? जब हम दोनों प्यार करते ही हैं तो बस प्यार करते हैं, हम अच्छी तरह साथ रहेंगे। तुम कितने नादान हो। 5 साल पहले हम पहले ही साथ हो चुके थे।
मुझे मेरे माता पिता मिल गए हैं। मेरा इरादा है कि उन्हें आराम करने के लिए हुचेंग वापस ले जाऊं। लिंग परिवार कंगाल हो गया है। वे दोनों गांव वापस जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने गांव में उनके लिए एक घर खरीदा है ताकि वे वहां सुकून से रह सके। मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुई सुई कहता है कि उसकी 2 माँ है। वो चाहता है कि उसकी जो माँ अंदर है वो खुद को सुधार सके और फिर से एक अच्छी माँ बन सके। अलविदा। टीचर लिन, क्या तुम भविष्य में थोड़ी और समझदार बन सकती हो? भूलो मत, तुम्हारे पेट में अभी एक नन्ही जान है। सही कहा टीचर लिन, तुम्हें ध्यान रखना होगा। तुम ऐसे ही इधर उधर नहीं भाग सकती। मेरी छोटी बहन को परेशान मत करना। तुम दोनों बाप बेटे अब अपने टीचर को ही सिखा रहे हो। क्या सजा के तौर पर खड़े होना चाहते हो? रिपोर्टिंग टीचर, मैंने आज का सारा होमवर्क खत्म कर लिया है। रिपोर्टिंग टीचर, मेरा आज का काम भी पूरी तरह से पूरा हो गया है। मैं घर चलकर एक एक करके चेक करूंगी। चलो अब। तुम तो गए, टीचर लिन तुम्हारा होमवर्क चेक करने वाली है। पापा आप तो गए, टीचर आपका काम भी चेक करने वाली है। तुम दोनों क्या बड़बड़ा रहे हो? टीचर लिन, गर्मियों की छुट्टियां बस शुरू ही होने वाली हैं। क्या हमें भी अपनी शादी की तैयारी नहीं करनी चाहिए? लॉर्ड ली, तुम हुचेंग के सबसे अमीर इंसान हो। साल में 2 बार शादी करना, क्या ये शर्मनाक नहीं है? अपनी पत्नी से शादी करना कोई शर्म की बात नहीं है। कैसा लगा? मैं हैंडसम लग रहा हूं ना? सच में लोग सही कहते हैं कि प्यार में पड़े लोग अपनी समझ खो देते हैं। लगता है सख्त मिजाज वाले लॉर्ड ली भी इसके अपवाद नहीं हैं।